नमस्कार। जय हिंद बोलना पड़ेगा आज, और जय हिंद ही बोलिए, क्योंकि इंडिया डिबेट में आज जय हिंद की चर्चा होगी। जय हिंदुस्तान बोलिए, जय हिंद बोलिए, जय भारत बोलिए, लेकिन आज जय हिंद खूब जोर जोर से बोलिए। और ये जय हिंद साहब जो हैं, इन्होंने जबरदस्त बम फोड़ दिया है। नाम है नवीन जय हिंद। अब नवीन जय हिंद हमेशा नई बात कर देते हैं। कौन है नवीन जय हिंद बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता देता हूं, जो दर्शक हमारे नहीं जानते हैं उनके लिए, उनकी सूचना के लिए। श्रीमान नवीन जय हिंद जो हैं, वो स्वाति मालीवाल, जो पूर्व में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी, आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता थी, नेता थी, राज्यसभा की सांसद, उनके पतिदेव हैं नवीन जय हिंद। ये तो हुआ बाद का परिचय। पहला परिचय क्या है? पहला परिचय है नवीन जय हिंद 20 लोगों की जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो कोर कमेटी थी, उसके ये सदस्य हैं। नवीन जय हिंद दावा करते हैं। और 2008 से श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी के साथ थे। 2020 में श्रीमान नवीन जय हिंद ने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया, केजरीवाल का साथ छोड़ दिया। उसके बाद चर्चा में कब आए? चर्चा में वो तब आए जब उनकी पूर्व पत्नी, मतलब डिवोर्स हो गया उनका 2020 में, उनकी पत्नी की पिटाई की अरविंद केजरीवाल के गुर्गे ने अरविंद केजरीवाल के निवास पर, मुख्यमंत्री आवास पर। कहीं ऐसा नहीं कि इधर उधर कहीं पिटाई हुई है, मुख्यमंत्री आवास पर। फोटो वीडियो सब लोगों ने देखा। बड़े बीभत्स तरीके से पिटाई हुई, घायल हो गई स्वाति मालीवाल। डॉक्टर के पास उनको जाना पड़ा, इलाज चला, अब वो स्वस्थ हैं। उनके ये पतिदेव है नवीन जय हिंद। लेकिन आज नवीन जय हिंद और स्वाति मालीवाल पर चर्चा नहीं है। चर्चा है नवीन जय हिंद ने एक पर्दा उठाया है, और उस पर्दे से एक राज बाहर निकल के आया है। और वो राज 2 दिनों से जो टग ऑफ वॉर चल रहा है, वॉर ऑफ वर्ड चल रहा है, उस वॉर ऑफ वर्ड पर से पर्दा हटा दिया श्रीमान नवीन जय हिंद ने। क्या है वॉर ऑफ वर्ड? वॉर ऑफ वर्ड यह है कि केजरीवाल के सिपह सालार संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, भगवंत सिंह मान, इन सब ने मोर्चा खोल दिया एक नौजवान के खिलाफ। नौजवान का नाम है श्रीमान राघव चड्ढा। अब ये राघव चड्ढा भी धुले हुए नहीं है। श्रीमान राघव चड्ढा के भी बड़े सारे कर्म हैं, बड़े अच्छे अच्छे कर्म हैं। उन्हीं कर्मों पर प्रकाश डाला है नवीन जय हिंद ने। तो मोर्चा खोला केजरीवाल के सिपह सालारों ने, और उधर से सिंगल मैन पार्टी, सिंगल मैन इंस्टीट्यूशन, सिंगल मैन आर्मी, आप कह सकते हैं श्रीमान राघव चड्ढा जी को। राघव चड्ढा जी ने भी मोर्चा खोला हुआ है। इसी पर से पर्दा उठाया नवीन जय हिंद ने। नवीन जय हिंद ने खुलासा किया है, और इस खुलासे को देश को जानना चाहिए, समझना चाहिए। मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है इन मुद्दों पर आकर के चर्चा करूं। करना इसलिए जरूरी है क्योंकि देश के साथ जो छल हुआ, आम लोगों के साथ जो छल हुआ, उस छल को एक्सपोज करना चाहिए। हम सबकी ये नैतिक जिम्मेदारी है। कितना बड़ा अपराध हुआ। स्थापित राजनीतिक पार्टियां तो भ्रष्ट थी ही, आज भी हैं, आगे भी रहेंगी। लेकिन जिन्होंने छल किया कि हम आपको न्यायपूर्ण, ईमानदार, पारदर्शी प्रशासन देंगे, उन्होंने हमारे साथ क्या किया? सृष्टि में आज तक इससे बड़ा ठगी किसी ने नहीं किया होगा किसी के साथ, जो श्रीमान केजरीवाल और उनके गुर्गों ने किया आवाम के साथ। हालांकि मैं एक बार कह चुका हूं कि फिर भी उनको
कुछ लोगों का समर्थन प्राप्त है, फिर भी वो चुनावी राजनीति में बने हुए हैं, फिर भी वो चुनाव जीतते भी हैं, हारते भी हैं। चुनाव जीतना और हारना आपके बेईमानी का, आपकी बेशर्मी का, बेहयाई का कोई उसको प्रमाण पत्र नहीं है कि आप बेहया नहीं है, बेशर्म नहीं है या बेईमान नहीं है। चुनाव जीतना और हारना वो उसका प्रतिफल, उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है। खैर, श्रीमान नवीन जयहिंद ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा की, वर्बेटम हुआ ये कि अगर राघव चड्ढा की बंद कमरे में गुप्त जगह पे एक बंगला है, आवास है, निवास है, जो कह लें आप, उसके बंद कमरे में इतनी पिटाई की है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं कि पिटाई करते उनके कपड़े फाड़ दिए, उनको चड्ढी बनियान में ले आया गया। मतलब सारे कपड़े, कमीज, जो कुछ भी पहने हुए होंगे, पतलून वगैरह जो भी, सबको उतरवा दिया और चड्ढी बनियान में उनकी पिटाई हुई। कह रहे हैं नवीन जयहिंद की आंख के नीचे ब्लैक स्पॉट था। जब वहां से वो निकला तो बड़ा गॉगल्स लगा करके राघव चड्ढा उन दिनों चलते थे, इलाज करवाना पड़ा। इस तरह से पिटाई हुई एक जगह चंडीगढ़ में। फिर दूसरा बात क्या कह रहे हैं कि केजरीवाल के शीश महल में भी, जो शीश महल केजरीवाल का बना, उस शीश महल में भी हाथापाई हुई, वहां भी कॉलर पकड़ा गया। अब कॉलर केजरीवाल ने पकड़ा या केजरीवाल के फिर वही विभव सरीखे किसी व्यक्ति ने पकड़ा? स्वाति मालीवाल के साथ तो विभव जी ने किया था, श्रीमान विभव जी ने। इस बार कौन श्रीमान है, उनका नाम नवीन जयहिंद ने नहीं लिया। कैमरे पे आके, फुल फ्रेम में आके, वीडियो पर ये मैसेज नवीन जयहिंद पूरी दुनिया को दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने राघव चड्ढा की भरपूर पिटाई की है। कब की है पिटाई? 2024 में की है। आज 2026 है, मतलब 1.5-2 साल पहले पिटाई की है। और 1 साल 1.5 साल तो हो गए अरविंद केजरीवाल को जेल गए और आए हुए, 1.5 साल से अधिक वक्त बीत चुका है। तो उसके पहले पिटाई हुई है। उसी पिटाई के बाद कहा जा रहा है कि राघव चड्ढा इनकम्युनिकाडो हो गए, इनसे कोई संपर्क नहीं हुआ आम आदमी पार्टी का, बातचीत इन लोगों का बंद हो गया। अब नवीन जयहिंद कह रहे हैं कि जाना था सिंगापुर, चले गए वो लंदन। लड़ाई यहीं से शुरू हुई। और लड़ाई किस बात की है, पिटाई किस बात पर हुई है? कहा जा रहा है कि शैडो मुख्यमंत्री बनाया गया था राघव चड्ढा को पंजाब का। ये बात मैंने एक दिन पहले भी बताई थी कि राघव चड्ढा इतने दुलारे थे अरविंद केजरीवाल के कि पावर गैलरी में तो एक समय चर्चा ये हो रही थी कि वो दामाद बनने वाले हैं। ये चर्चा हो गई थी, एक ऑडियो वीडियो भी वायरल हो रहा था। लेकिन खैर उसकी सत्यता क्या है नहीं है, मैं उसकी न पुष्टि कर सकता हूं और न मैं उस पर कोई टिप्पणी कर सकता हूं। लेकिन ऐसी चर्चा थी ये बात, और आप सबको मालूम होगा ये कोई नई बात नहीं है। इतने करीब थे राघव चड्ढा, ट्रेजरार थे राघव चड्ढा। राघव चड्ढा को पंजाब की कमान दी गई थी शैडो मुख्यमंत्री के रूप में। मतलब भगवंत मान चलते रहेंगे और उनकी परछाई बन करके राघव चड्ढा चलेंगे। और हुआ ये, नवीन जयहिंद कह रहे हैं कि हुआ ये कि परछाई ही असली मुख्यमंत्री बन गया, और जो असली मुख्यमंत्री था वो परछाई बन गया। वो परछाई भी नहीं रहा, जो परछाई बन करके गया था वही मुख्यमंत्री बन गया। वही जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल कर रहा था, वही आईएएस की, आईपीएस की, थानेदारों की, सेक्रेटेरिएट में ऑफिसरों की, सारे सरकारी अधिकारियों की कमान एक प्रकार से राघव चड्ढा के पास थी। सबकी ट्रांसफर, पोस्टिंग, कौन कहां जाएगा, इसकी कमान थी। और जो पूरा ड्रग का रैकेट पंजाब में चल रहा, अभी भी नहीं, उड़ता पंजाब इन्होंने बनाया था। और श्रीमान हमारे कुमार विश्वास जी गाना गाए थे, फिल्म बनाए थे, उड़ता पंजाब, उड़ता पंजाब।
उनके गाने पर तो उड़ता पंजाब इनको मिल गया, उड़ करके इनकी झोली में आ गया उड़ता हुआ पंजाब। लेकिन उस उड़ते पंजाब को नर्चर करने का काम श्रीमान राघव चड्ढा कर रहे थे। कहा जा रहा है कि कितने करोड़ राघव चड्ढा ने लिए और उस पैसे को पहुंचाना था सिंगापुर, पहुंच गया वो लंदन।